जय हिंद सभी भाई लोगों को। तो फिर से स्वागत है हमारे इस जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब चैनल में। और आज ये डे 3 है हमारा डिस्कशन का, जो कि पॉलिटी हम चला रहे हैं इस डिस्कशन में, और घटना चक्र, ठीक है। और जो भी हम पढ़ाते हैं यहाँ पे उसका पीडीएफ मिल जाता है टेलीग्राम पे, तो चाहे तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, हमारे इसी चैनल पर मतलब अलग अलग टॉपिक से, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, अलग अलग हिस्ट्री जैसे टॉपिक पे सेपरेट क्वेश्चन आता है 50-60, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। सारा कुछ इस चैनल पे आपको मिलेगा, पीडीएफ सब कुछ फ्री मिलेगा, कहीं भी आपको जाने का ज़रूरत नहीं है। तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से कॉपी कलम लेके बैठिएगा। जो आपको आता होगा वो तो ठीक है, नहीं आता होगा तो आप नोट करके चलिएगा, आपको फ्यूचर में काम देगा। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर का नाम है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इससे पहले 2 चैप्टर हमने पढ़ाया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ताकि आप भी सीरियल से उसको पढ़। तो आज का तीसरा चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारतीय की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने किया था। करा कि भारतीय के द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय के द्वारा संविधान सभा की, है ना, किसकी? संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग। अगर पूछेगा कि कब किया गया था, तो 1934 ईस्वी में, है ना। भारतीय की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब किया गया था? 1934 में। कहाँ से? रांची से किया गया था। कहाँ से? रांची से। और पार्टी स्वराज पार्टी। किस पार्टी के द्वारा? स्वराज पार्टी के कुल मिलाकर ये हुआ कि भारतीय की ओर से संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में रांची से स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था। चलते हैं आगे। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। उसी वर्ष यानी 1934 में ही इसका विचार किसने दिया था? एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? अगर विचार पूछेगा तो किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय के द्वारा। और सबसे पहला पार्टी पूछेगा तो स्वराज पार्टी। कहाँ से? रांची से। कब? 1934 में। और सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने, है ना, एम.एन. रॉय ने। चलते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। कह रहा है कि 1934 में ही, है ना, स्वराज पार्टी के बाद कोई और पार्टी अगर आया तो कांग्रेस पार्टी, जो कि संविधान सभा की मांग की आधिकारिक रूप से, मतलब कानून के रूप से, मतलब सिस्टमेटिक रूप से कि संविधान सभा का भारत में गठन होना चाहिए। किस पार्टी के द्वारा? कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी। तो सबसे पहले कौन पार्टी? स्वराज पार्टी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी। सबसे पहले विचार व्यक्ति एम.एन. रॉय के द्वारा। कब? 1934 में। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब आगे चलते हैं। जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। कांग्रेस के द्वारा जो संविधान सभा की मांग की गई, इसकी पुष्टि फैजपुर अधिवेशन जो 1936 में हुआ था, उसमें उसका पूरा किया गया, है ना। उसकी पुष्टि की गई। किसकी? तो संविधान सभा की मांग को, है ना, 1936 के फैजपुर अधिवेशन में। आगे चलते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया, है ना। कह रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा, मतलब संविधान जो सभा होगा वो कैसा होगा? इलेक्टेड होगा, यानी निर्वाचित होगा। कैसा होगा? निर्वाचित होगा। तो ये जो कथन आया कहाँ से आया? क्रिप्स मिशन, है ना। क्रिप्स मिशन 1942 के तहत। कब आया? 1942। क्रिप्स मिशन 1942 के तहत आया कि संविधान सभा को जो भारत में होगा वह कैसा होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। तो यह सर्वप्रथम जो है 1942 के क्रिप्स मिशन में कहा गया था। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का
कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया, है ना। तब आया कैबिनेट मिशन 1946 में। और उसमें जो है निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। अच्छा। किसका गठन? संविधान सभा का गठन किया गया। पूछता है क्वेश्चन कि संविधान सभा का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन के तहत, यानी कैबिनेट मिशन 1946 में, है ना। और उसी के तहत संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, संविधान सभा का गठन किया गया, है ना। कैसे? तो निर्वाचन के तहत। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी, है ना। कैबिनेट मिशन एक रिपोर्ट था, है ना, जिसमें कहा कि संविधान सभा जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? निर्वाचित होनी चाहिए। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी, है ना। कैबिनेट मिशन में यह भी कहा गया कि प्रति जनसंख्या 10 लाख, मतलब 10 लाख पर एक प्रतिनिधि आएगा। कितना आएगा? एक प्रतिनिधि आएगा। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि आएगा। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 की गई। जब 10 लाख पर एक प्रतिनिधि हुआ तो कैलकुलेशन करके कितना प्रतिनिधि गया? टोटल कितना सीट निकला? 389 सीट निकला। कितना सीट निकला? 389 सीट मिला। कुल सदस्यों की संख्या 389 प्रस्तावित की गई, ठीक है। उसमें से 296 सीट ब्रिटिश भारत को, 296 सीट ब्रिटिश भारत को और 93 सीट देसी रियासत को, है ना। ब्रिटिश भारत मतलब ब्रिटिश के अंदर जो भारत था, मतलब ब्रिटिश का राजस्व, मतलब था, वर्चस्व था उस पर, है ना। जहाँ था इसका जो एरिया था, मतलब ब्रिटिश जहाँ शासन करता था पूर्ण रूप, है ना, शासन प्रशासन करना था, तो ब्रिटिश भारत हो गया। और देसी रियासत के मतलब हो गया कि जहाँ राजा लोग अभी भी अपना शासन चलाता था, तो उसको देसी रियासत बोलते हैं। तो टोटल सीट कितना था? 389, जिसमें 296 सीट हो गया ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत मतलब ब्रिटिश जहाँ ब्रिटिश का शासन था, भारत में जहाँ ब्रिटिश का शासन था, और जहाँ राजा का शासन था उसको देसी रियासत, देश के देसी, है ना। तो उसको 93 सीट मिला। कितना मिला? 93 सीट। तो 296 और 93 389 दोनों को मिलाएंगे कितना बनेगा? 389। ये डेटा याद रखना, पूछ लेता है कि संविधान सभा का जब गठन किया गया तो उसमें कितने सदस्य को प्रस्तावित की गई थी? 389 सदस्य, जिसमें से ब्रिटिश भारत को 296 और देसी रियासत को 93। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नर के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया गया। कह रहा है कि 296 को सीट मिला ब्रिटिश भारत को, तो 296 में से 292 सदस्यों का चुनाव किया गया। अच्छा। 296 सदस्य में से उसका टोटल जितना ब्रिटिश भारत था ना, उसमें उसका 11 वो गवर्नर था, अलग अलग जगह पे, है ना, अलग अलग क्षेत्र में 11 गवर्नर था। कितना था? 11 गवर्नर में प्रांतों से 292 सदस्य का चुना गया, का चुनाव 11 गवर्नर प्रांतों से, और 4 का चयन मुख्य आयुक्त। मुख्य आयुक्त मतलब उस समय का कमिश्नरी जो होता था ना, तो 4 वो कमिश्नरी था, है ना। उसका ट्रिक है ABCD, है ना। A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, और C से कुर्ग, और D से दिल्ली, है ना। तो फिर से बोलना है ABCD। इसका ट्रिक है कि चारों कमिश्नरी अगर पूछ देगा कि 292 प्लस 4, तो 4 इनमें से कौन कौन था? तो ABCD। A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग, और D से दिल्ली। तो 4 वही था, और 292 को उधर हुआ, तो 296 हो गया। अभी भी 93 सीट हमारा बच्चा है देसी रियासत वाला। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। कारण देसी रियासत के जो प्रमुख होता था उसके द्वारा उसको चुना जाता था। किसके द्वारा? देसी रियासत के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख, उस रियासत के जो प्रमुख होता था उसके द्वारा उसको मनोनीत किया जाता था। किसके द्वारा? उसके प्रमुख के द्वारा। कारण संविधान सभा के लिए चुनाव, है ना, संविधान सभा के लिए चुनाव जो था जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। अब सीट का बंटवारा हो गया, अब चुनाव करवा रहा है, ठीक ना। तो चुनाव कब होगा? जुलाई अगस्त 1946 में, है ना। जुलाई अगस्त 1946, यानी जुलाई से लेके अगस्त तक 1946 में, ठीक है।
संपन्न हो गया, है ना। चुनाव क्या हो गया, संपन्न जुलाई से अगस्त लेकर चुनाव हो गया। ठीक है। करा 296 सीटों ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73, है ना। अब 296 जो सीट था ब्रिटिश भारत के, तो उसमें कांग्रेस के लोग भी खड़ा था, है ना, और मुस्लिम लोग भी था। तो वही कह रहा है कि मुस्लिम लोग को 208 मिला, 208 और 73 मिला मुस्लिम लोग को, और 15 मिला अन्य को। टोटल हो गया 296 8 और 3 11 और 5 16 16 296 हो गया। 208 वो कितना किसको मिला, मुस्लिम को। मुस्लिम कर रहा है। कांग्रेस को 208, हाँ। कांग्रेस को 208 और मुस्लिम को 73, अन्य में 15। यहाँ तक क्लियर है। तथा छोटे समूह स्वतंत्र देशों को 15 मिला। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। अच्छा, वो जो जुलाई अगस्त वाला चुनाव हुआ 93 तो को देसी मिला था। 93 को जो सीट मिला था देशी के, तो वो लोग समझ में नहीं आया उतना, है ना, कि क्या है नहीं है, क्योंकि पहला बार कानून था, है ना, तो उसको उतना जागरूकता नहीं मिला, इसके कारण वो नहीं आया, ठीक ना। संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो फिर आया 28 अप्रैल 1947, अब 46 से 47 में आ गए। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन हुआ। तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना शुरू कर दिया। कारण कि 46 से 47 मतलब एक साल के बाद, है ना, धीरे धीरे ब्रिटिश रियासत के जो जिसको चुना मतलब मनोनीत किया गया था, वो धीरे धीरे जो है संविधान सभा में क्या हुआ, भाग लेने लगा, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, भाग लेने लगा। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से, है ना, देशी रियासत धीरे धीरे क्या हुआ, भाग लेने लगा। आगे करें, इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होने लगे। आगे, संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, है ना। अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब इसको जनता नहीं चुनता था, ये जो है चुन करके कुछ मुख्य व्यक्ति के द्वारा जो है उसको कि नहीं चलो ये बढ़िया आदमी है, ये जाके हमारे लिए कुछ काम कर सकता है संविधान सभा के लिए, तो उसको जो है भेज देता था, है ना। तो संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग, है ना, प्रांतों के विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। करा यह निर्वाचक वयस्क मताधिकार पर आधिकारित नहीं था। वयस्क मताधिकार मतलब जैसे अभी हम लोग 18 वर्ष के ज्यादा होते हैं तो वोट देने का अधिकार हमको प्राप्त हो जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय कुछ चुनिंदा लोग ही उसको इलेक्ट करते थे, ठीक है ना, जैसे कुछ प्रतिष्ठित आदमी जैसे होता था ना, वही लोग। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। देखो क्या है, कह रहा है कि मताधिकार जो था मतलब मत देने का अधिकार, मताधिकार मतलब कर मतलब जो टैक्स देता था सरकार को, है ना, शिक्षा जो शिक्षित था, और संपत्ति मतलब जो अमीर था, मतलब ये तीनों जिसके पास था तो उसको प्रतिष्ठित व्यक्ति मानता था। अच्छा। और उसको उसी के आधार पर जो है व्यक्ति को चुन लगता था कि नहीं ये फलना ठीक है, इसको भेजा गया। समझ में आ गया, है ना। आगे, कर शिक्षा और संपत्ति के आधार पर मताधिकार था। कैसा मताधिकार था, कर मतलब जो टैक्स देता था, शिक्षा जिसके पास था, जिसके पास संपत्ति था। लेकिन अभी क्या है, तुम 18 वर्ष के हो, तुम्हारे पास संपत्ति रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है, वोट डालने का अधिकार है। तो उस समय कुछ और था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, है ना। 20 नवंबर 1946 को, कब 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने, है ना, उसमें वायसराय थे, निर्वाचन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, मतलब जो जो इलेक्टेड हो गए थे उसको आमंत्रण किया, बुलाए, है ना। और वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक उपस्थित हो गया, है ना। कह रहा है कि 20 नवंबर 1946 को बुलाया, आमंत्रित किए सबको, जितने थे इलेक्टेड व्यक्ति सबको चिट्ठी दिया कि आपको भाई आना है ना। और नवंबर के बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक उपस्थित हो गया, है ना। कब 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। तो पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 46 को बैठक हुआ।
कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया, है ना। 7 सदस्यों ने इलेक्टेड तो टोटल हुआ था कितना, 207 तो खाली था, 208 था खाली कांग्रेस कांग्रेस से, वाला और मुस्लिम लीग 73 था, 15 गो अन्य अन्य था, था। लेकिन कुल मिला के 207 गो आया, अच्छा है ना। कुल मिला कितना आया, 207 जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ प्रथम, उसमें कितने सदस्य शामिल हुए, 207 गो 207 गो, जिसमें 9 गो महिला थी। नौ गो क्वेश्चन महिला। पूछता है कि प्रथम संविधान सभा के बैठक में कितने महिला ने पार्टिसिपेट किए थे, 9 महिला। 9 महिला, टोटल सदस्य 207 200। अब करा आगे, करा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। अस्थायी मतलब अस्थायी अध्यक्ष उस टेम्पोररी समय रूप से है ना, किया। टेम्पोररी रूप से उस समय के जो भी व्यक्ति मतलब थे राजनीतिक या बुजुर्ग, उसको जो है अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया। तो कौन थे वो, सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर 2 दिन के बाद फिर एगो बैठक होता है 11 दिसंबर को 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी बना है ना। दिया। और अस्थायी अगर पूछेगा कि किस संविधान सभा की बैठक में अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, अस्थायी तो द्वितीय राजेंद्र सॉरी द्वितीय अगर बोले, हाँ। और 11 दिसंबर, और किसको, 1946 तो राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद को, है ना, एकदम निर्विरोध, कोई इसके विरोध में, निर्विरोध विरोध, मतलब कोई विरोध नहीं, निर्विरोध चुना गया। हाँ। उसके बाद तीसरा बैठक हुआ 13 दिसंबर, 9, 11 और तीसरा 13, 9, 11, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, है ना, ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किया। पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को, है ना, कौन सी संविधान सभा में पेश किया गया था, तब 13 दिसंबर 1946 को किसने पेश किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है ना। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू कब पेश किया, 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को। तो पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा में राजेंद्र प्रसाद अस्थायी हाँ। परमानेंट, हाँ। और तीसरा में इस- पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हाँ। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया किया गया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष हुए थे तो पेश करेंगे नहीं, पारित किया गया। माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना अब आ गया 3 जून 1947 को। इसको याद रखना कि माउंट बेटन योजना कब आया था, 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को। माउंट बेटन योजना कब आया था, 3 जून 1947 माउंट को। बेटन योजना, 3 जून 1947 को। माउंट बेटन योजना 3 जून तो 1947 कह रहा है कि माउंट बेटन योजना जब आया तो इसके तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। ये जो थी माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को आया, तो इसमें जो है संविधान सभा को 2 भाग में बांट दिया। अच्छा। कितने भागों में, 2 भागों में। एगो मुस्लिम लोग के अलग कर दिया, एगो हिंदू लोग के अलग अलग कर दिया। तो जब 2 भाग में बांटेगा तो सीट इधर उधर हो जाएगा ना, हाँ। है ना। तो फिर से सीट हमको याद करना पड़ेगा। हाँ। अब देखते हैं कितना कौन किधर गया और कितना कौन किधर रहा है। तो कह रहा है कि माउंट बेटन योजना कब है, 3 जून 1947 को। इसके तहत विभाजन हुआ और पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई। अच्छा। कितना रह गई, 299। पहले कितना था, 389 300, जिसमें बच गई कितना, 299। तो कितना का अंतर हुआ, इधर 299 एक 90 का, यानी 90 सीट इधर उधर हो गया, है ना। जिसमें भारतीय प्रांतों को 229 प्रतिनिधि, 299 भारतीय में रह गया, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70, अच्छा, है ना। भारतीय प्रांत में 229 गो रहा, और जहाँ राजा रजवाड़ था देसी वाला 70 गो। वहाँ 70 गो। इसके पहले कितना था, 93 शुरू में, हाँ। है ना? कितना था, 93 296 को था, हाँ, उधर। 296 93, 389 इधर जब बचा 299, फिर इधर कुल सीट जब बंटवारा हुआ तो तो 299 पर अटक गया। तो 299 अब दोनों को बांटेंगे, उसमें से ब्रिटिश भारत और इधर आ गया, रियासती को। तो 229 हो गया किसका, भारत वाला के, 70 हो गया रियासत, 70 वो हो गया रियासत, तो यानी जहाँ राजा 299 रजवाड़ा शासन करता था, तो वहाँ के 70 वो हो गया, तो हो गया 299। 99। कर भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गया, अच्छा। है ना।
कह रहा है कि संविधान सभा क्या करता था, भारतीय संविधान बनाता था ना, उसका काम क्या था कि देश कैसे चलेगा उसको कानून का निर्माण करना शेड्यूल है बनाना, ना? लिखना। तो इसको काम करने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। लेकिन ऑफिशियली रूप से इसका डेट कितना मिलता 2 है, महीने 11 2 साल 11 महीने 17 दिन, है ना? क्योंकि जिस दिन लागू हुआ था उस दिन अंगीकार का किया गया जोड़ा था, उस दिन का जोड़ा नहीं नहीं था। गया, इसीलिए वो 17 दिन ही दिखाता है। लेकिन मुख्य रूप से 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन ही मारना है, ठीक ना आंसर में। अगर नहीं रहे तो 17 दिन, 17 दिन, ठीक है, कर गया था ये तो ठीक है। जिसका कारण करे इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, है ना? करे संविधान बनाने में जो है कुल कितना अधिवेशन किया गया, 11 अधिवेशन, कितना 11 और कुल कितना दिन, 165 दिन, 165 दिन, कुल कितना अधिवेशन, 11 अधिवेशन लगा था टोटल संविधान को बनाने में। और अगर दिन पूछे तो 165 दिन, कितने दिन, 100, जिसमें से 114 दिन खाली प्रारूप तैयार करने में लगा। प्रारूप मतलब एक ढांचा, इंडेक्स जो होता है उसका, हाँ, मतलब शुरुआत में क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद उसके अंदर उसको फिर समावेश करेगा, जिस तरह से बुक में दिया हुआ रहता हाँ, उसी तरह से, है ना? पहले टाइटल प्रारूप जो होती है, फिर उसके तो बाद पहले 114 दिन खाली उसको तैयार करने में लग गया, किसको, टाइटल को, प्रारूप को, है ना? संविधान के रूप में अगर बोला जाए तो उसको प्रारूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रारूप को। प्रारूप को तैयार करने में कितना दिन लगा, 114 दिन। और टोटल कितना दिन लगा था, 165 दिन। कितने संविधान सभा हुआ था, 11 दिन। आगे चलते हैं, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन, 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को हुआ, है ना? 26 नवंबर 1949 को, और उसी दिन हमारा संविधान को अंगीकृत किया गया था, मतलब मान्यता उसको मिल गया था, है ना? कि हमारे भारत का संविधान अब रेडी है, मतलब सारा कुछ हो गया, उसको अंगीकार कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। उस दिन 11वां अधिवेशन था, कैमा था, 11वां अधिवेशन। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को संवेद हुई, है ना? 11 अधिवेशन तो पूर्ण गया था 26 नवंबर 1949 तक। उसके बाद कह रहा है कि संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को संवेद हुई, मतलब पेश हुई 24 जनवरी 1950 को, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर 284 व्यक्तियों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया। क्या किया गया, हस्ताक्षर किया गया। कब, 24 जनवरी 1950 को। याद रखना कि सबसे पहले संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को, और दिसंबर ने जनवरी में जाकर के उस पर साइन कराया। कब, जनवरी 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कर लिया गया तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिम्हा यानी BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण के समय, है ना, ये क्वेश्चन पहले देना चाहिए, लेकिन बात भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, BN राव, जिसका पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, ऐसे हम लोग BN राव बोल सकते हैं। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव, संवैधानिक सलाहकार BN राव। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत कर लिया गया, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, मतलब स्वीकार किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, है ना? जब साइन भी हो गया 24 जनवरी 1950 को, है ना? और 2 दिन 25 नहीं 26 तारीख को जो है पूरा लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को, है ना, क्या किया गया, लागू कर दिया। पूरे देश में इसको क्या किया गया, लागू कर दिया गया, मानने लगे, है ना? संविधान हमारा भारत का मानने लगे कि हमारा संविधान जो है तो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, दिवस, तो गणतंत्र दिवस, है ना, जो भी अभी जनवरी मनाए हम लोग, है ना? तो जनवरी में बताओ करंट क्वेश्चन कि अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि कहाँ के राष्ट्रपति थे, मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी कुछ ऐसी नाम था, अल सीसी, है ना, मिस्र के राष्ट्रपति। 20 और 21 में जो है कोरोना के कारण कोई अतिथि नहीं आया था विदेश से, तो अगली बार जो है 2023 में आया, है ना? तो कौन थे, मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी खाली याद रखना, लास्ट में सीसी लगा रहेगा। कहाँ के राष्ट्रपति थे, मिस्र के। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में
महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। पीछे था कि जब वायसराय जब 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक संकल्प बुलाया था। था तो उसमें 9 महिला थी। 9 महिला थी। कै गो थी? 9 लेकिन फिर धीरे धीरे जो है हाँ। आया तो लास्ट में संविधान सभा में कितनी महिला हुआ? 15 महिला। 15 महिला। कितना महिला? 15 महिलाएं थी। उनके नाम इस प्रकार हैं, एक बार नाम देख लेते हैं। हाँ। विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्क्रीनी तथा अमू स्वामीनाथन, है ना। ये 15 महिलाएं उसमें शामिल थी। किसमें? संविधान सभा में। करा ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक कथन कहा है ना। ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक कथन कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस एक भारत था। कांग्रेस क्या था? एक भारत था। भारत था। कांग्रेस क्या था? एक भारत तो था। पूछ देगा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, किसने कहा? जी है ना। तो सीधा सीधी खाली ऑस्टिन याद रखिए, है ना। क्या रखा? ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस एक भारत था। किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन। आगे चलते हैं। करा 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार, है ना। इसको याद रखना है, पूछ देता है डायरेक्ट कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को, है ना। और माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 को, है ना। ये भी याद रखना है। और अंतरिम सरकार 1946 को 2 सितंबर 1946 2 सितंबर 1946 2 सितंबर 1946 2 सितंबर 1946 कर अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। अच्छा। कर जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तो मुस्लिम लीग सदस्य नहीं थे। पूछ देगा इसमें कि बताइए कि अंतरिम सरकार का गठन में कौन सा लोग शामिल नहीं था? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? 4 ऑप्शन दे देगा अनर जिसमें एगो इहो रहेगा, इसको टिक कर देना है ना कि यही नहीं था। कौन था? मुस्लिम लीग नहीं था। कर अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार लाया गया, है ना, जिसमें मुस्लिम नहीं आया। फिर 26 अक्टूबर 1946 को पुनर्गठन किया गया, फिर से गठन किया गया। तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि कैबिनेट में शामिल कर लिया गया, है ना। उसको समझा बुझा के कि नहीं आप आइए जो है 5 को ला करके संविधान सभा में क्या किया? अटैच कर दिया गया। कितना? तो 5। तो डिस्क्रिप्शन हम खत्म कर दिए हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को ध्यान से इस सारे क्वेश्चन को सुनना है, ठीक है, और देखना है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु, है ना, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? कांग्रेस पार्टी ने, है ना, स्वराज पार्टी ने। सबसे हाँ, पहले किसने किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में। कहाँ से? रांची से। कब से? रांची से। उसके बाद कौन पार्टी था? उसके बाद था कांग्रेस पार्टी। हाँ। और व्यक्ति में अगर पूछे तो एम रॉय थे। करा कि मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने बताइए दिए। दूसरा क्वेश्चन, करा स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में, है ना, प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम रॉय। वही रॉय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एम रॉय के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, इलेक्टेड कमिटी द्वारा, है ना, भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। जो प्रस्ताव किया गया था तो किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन ना। हाँ, क्रिप्स मिशन। एक जो कि इलेक्टेड रूप में होना चाहिए था, इसमें गलत दिया है आंसर सी दे दी। आंसर सी क्रिप्स मिशन हो जाएगा। क्या होगा? क्रिप्स मिशन। बताए थे ना कि सबसे पहले निर्वाचित संविधान सभा होना चाहिए। वह किस मिशन के तहत लाया था? 1942 में क्रिप्स मिशन के तहत लाया था। कैबिनेट 1946 में, जो कि उसमें लागू कर मतलब बनाया गया। हाँ, कैबिनेट मिशन के तहत जो है संविधान सभा को निर्वाचित का प्रावधान किया गया, जिसमें
389 ना था, 389 था। सीट का आवंटन किया किया गया, गया था। जिसमें कितने थे ब्रिटिश भारत के? 296 में 4 गो था था इधर कमिश्नरी से। हाँ। कमिश्नरी में कौन कौन था? ABCD, हाँ। ए से अजमेर, अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, कुर्ग, डी से और डी से दिल्ली। दिल्ली, है ना। और 73 कौन था? देसी, 93 वो रियासत सॉरी था। 93 वो हाँ। देसी रियासत देसी थे। रियासत। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के 10 लाख पर। कितने पर आधारित था? 10 लाख करा एगो प्रतिनिधि चुन के आएगा, 10 कितने लाख पर जनसंख्या चलाएगा। पर? 10 लाख पर आएगा। कितना पर? 10 लाख पर। अगला एक क्वेश्चन है, प्रतिनिधि। करा इन व्यक्तियों में, मतलब निम्नलिखित व्यक्तियों में से इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? अच्छा। तो कैबिनेट मिशन लाया था 3 व्यक्ति, है ना, मिल करके। तो तीनों को हम नाम याद कर लेंगे और बाकी जब पूछेगा तो चौथा व्यक्ति छट जाएगा, को छाट है ना। लेना। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गया। पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ये भी लॉरेंस, अलेक्जेंडर, है ना। क्रिप्स लॉरेंस अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, क्रिप्स लॉरेंस लॉरेंस अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर। इसके अलावा कोई भी आएगा तो सदस्य में शामिल। लॉरेंस है, आपको लॉरेंस बिश्नोई से याद रखना हाँ है। लॉरेंस। स्टेफोर्ड क्रिप्स से तो समझिए गया। क्रिप्स मिशन 1942 में आया 42 में। था। स्टेफोर्ड क्रिप्स, हाँ। है ना, पैथिक लॉरेंस पैथिक लॉरेंस, और ये भी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। है ना। तो तीनों जो है कैबिनेट मिशन का क्या थे? सदस्य थे, है ना। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, है ना, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ पैथिक ट्रेड, लॉरेंस 3 है थे। ना। स्टेफोर्ड क्रिप्स ये भी पूछता है कि स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे? तो वो था बोर्ड ऑफ ट्रेड, मतलब व्यापार के जो अध्यक्ष था वो। हाँ। व्यापार का क्या था? हाँ, अध्यक्ष था स्टेफोर्ड क्रिप्स। हाँ। पैथिक लॉरेंस क्या था? तो भारत के सचिव थे। अच्छा। उस समय क्या थे? भारत के लिए सचिव पैथिक थे। लॉरेंस थे। और आरबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, अच्छा। है ना। तो ये भी चीफ। पूछता है, ज्यादा अगर गहन क्वेश्चन करता है तो पूछ देगा कि कैबिनेट मिशन में सम्मिलित पैथिक लॉरेंस निम्नलिखित में से क्या थे? तो एक भारत के क्या थे? सचिव थे। सचिव थे। भारत के क्या थे? सचिव थे। लॉरेंस जी क्या थे? लॉरेंस सचिव थे। और स्टेफोर्ड क्रिप्स वो था व्यापार का व्यापार चीफ। बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के। अध्यक्ष। और अलेक्जेंडर क्या थे? नौसेना मंत्री। अलेक्जेंडर हाँ। नामे से पता है, नौसेना। अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कौन थे? नौसेना के चीफ और थे। लॉरेंस बोलेगा तो भारतीय सचिव। भारतीय सचिव। और ट्रेड के क्रिप्स वाला, हाँ, है ना। क्रिप्स वाला यानी व्यापार पहला का था। जो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, हाँ, वो व्यापार के सचिव था। और दूसरा हो गया स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार के थे। हाँ। और दूसरा कौन थे? लॉरेंस। हाँ। लॉरेंस क्या थे? भारत के सचिव थे। भारत के सचिव। और उसके बाद था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर नौसेना के नौसेना के क्या थे? हाँ, चीफ। मंत्री थे। हाँ, नौसेना का क्या थे? मंत्री। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कब? किसके तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। तो अभी बताएं कि कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? 1946 में। कब? महीना मार्च। मार्च में। है ना, मार्च 1946 को। जिसमें कितने सदस्य थे? 3। कौन कौन? अलेक्जेंडर लॉरेंस और थी क्रिप्स। क्रिप्स। है ना, जिसमें क्रिप्स क्या थे? ट्रेड का मेन था, व्यापार के लिए। ठीक है। हाँ। और लॉरेंस लॉरेंस था इधर सचिव भारत के सचिव थे। और अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर का नौसेना के मंत्री थे। याद हो गया। आगे चलते हैं। कर 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार, ये बताए थे कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 3 जून 1947। नहीं 2 सितंबर 2 सितंबर 1946 को हुआ था। 2 सितंबर 1946 2 सितंबर 1946। जिसमें किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम ने। मुस्लिम लोग ने। हाँ। मुस्लिम लोग ने भाग नहीं लिया फिर था। उसके बाद 5 फिर दोबारा गठन हुआ तो लाया 5 गया, मुस्लिम लोग को लाया उसमें सम्मिलित किया गया। लाया गया। करा भारतीय संविधान सभा की प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन के तहत 1946 के अंदर किया गया था। किया गया था। करा 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। करा 1946 में जो अंतरिम सरकार बना था तो उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। करा 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर, है ना, घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को, लेकिन गठन हुआ अगस्त सितंबर 2 सितंबर 1946 को। यानी अगस्त में घोषणा हुआ किसके द्वारा? पंडित जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाल लिया अंतरिम सरकार का। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष, उस समय के जो वायसराय होते थे वो अध्यक्ष होते थे और उपाध्यक्ष कौन हुए?
पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वही उपाध्यक्ष वाला क्वेश्चन पूछ दिया है ना, कि अध्यक्ष का पदभार तो अध्यक्ष के रूप में रहते थे वाइसराय, अध्यक्ष के रूप में कौन रहते थे वाइसराय, और उपाध्यक्ष पद किसको मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू, तथा जवाहरलाल नेहरू की उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। उपाध्यक्ष पूछे या उपसभापति। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? आगे क्वेश्चन कह रहा प्रथम जब अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ तो उसमें कौन शामिल नहीं था? तो व्यक्ति का नाम दिया है, ठीक ना। तो इसमें एस राधा कृष्णन नहीं शामिल थे, बाकी सिराज गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम सब थे। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत 24 अगस्त 1946 को घोषणा हुआ था अंतरिम सरकार के, और 2 सितंबर 1946 को लागू किया गया, जिसके उपाध्यक्ष कौन थे पंडित जवाहरलाल, और अध्यक्ष कौन था वाइसराय वहां उस समय के सिराज गोपालाचारी शिक्षा मंत्री, है ना। अंतरिम सरकार जब बना तो उस समय पद मिला होगा ना जी, मतलब अंतरिम सरकार का मतलब क्या होगा, उसमें सरकार चलाना कि मतलब पद थी, तो उसमें हाँ इसमें से राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री, अच्छा है ना। राजगोपालाचारी जो थे उनको कौन सा पद मिला? तो शिक्षा मंत्री मिला। कौन सा पद मिला? शिक्षा मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्री मिला, है ना। खाद्य और कृषि मंत्री कौन मिला? क्वेश्चन अभी तक पूछता है ना, पूछते रहेगा, पूछते रहता है ना। करा सिराज गोपालाचार्य को शिक्षा देंगे, गोपालाचार्य जी कौन सी देंगे? शिक्षा देंगे। और खाद्य और कृषि राजेंद्र बाबू, है ना, राजेंद्र प्रसाद, और जगजीवन राम को श्रम मंत्री। श्रम करेंगे जगजीवन जी। श्रम मतलब क्या होता है? मेहनत, है ना। श्रम करेंगे कौन? जगजीवन, जबकि एस राधा कृष्णन इस प्रथम अंतरिम अध्यक्ष सरकार नहीं थे, ये ऑप्शन में था। तो एस राधा कृष्णन से हम लोग को मतलब नहीं था। तो शिक्षा मंत्री राजगोपालाचार्य, शिक्षा मंत्री कौन थे? खाद्य मंत्री राजेंद्र, श्रम मंत्री जगजीवन, है ना। श्रम करेंगे जगजीवन जी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बेबेल योजना के अनुसार, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है ना। तो कथन हम पढ़ते हैं, तुम लोग को देखना कि कौन सही और कौन गलत है। कह रहा यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था? नहीं था, है ना। यह किस पर आधारित था? तो शिक्षा, संपत्ति और जो कर देता था उस पर आधारित था। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी? नहीं। यह इनडायरेक्ट था, अप्रत्यक्ष था। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, है ना। मिला करके कांग्रेस भी था, मुस्लिम था, अन्य भी था, निर्दलीय भी था। यह कई सदस्यीय समिति के माध्यम से कार्यरत थी। हाँ, तो सी और डी दोनों क्या होगा? सही होगा, बाकी ए और बी गलत हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? फिर से वही है, छाटना है तुमको। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रमुख समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। यस, है ना। अगला है क्वेश्चन। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सही है, है ना, दिया गया। अगला है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं, यही तो गलत है। और डी नंबर पूछ रहा है, कह रहा है कि इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। हाँ, है ना। यह जो है चुनाव जो हुआ था 1946 वाला, तो किस अधिनियम पर आधारित थी? 1935 के तहत, है ना, के 6ठी अनुसूची से। किसे? 6ठी अनुसूची से, है ना। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, है ना, कि मतलब वही व्यक्ति दे सकता है जो टैक्स देता है, जो शिक्षित है, जिसके पास संपत्ति है। अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, है ना, किसके द्वारा चुना गया था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा के सदस्य थे, जो प्रारूप तैयार किए थे, उसको ब्रिटिश संसद द्वारा नामांकित किया था? नहीं, ब्रिटिश द्वारा थोड़ी किया था, गवर्नर जनरल द्वारा नहीं, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा। अच्छा, सीट से चुन के आया था, और वही लोग चुनल का व्यक्ति जो है प्रारूप तैयार किया था। तो कोई अंग्रेज, कोई हिंदू ने, है ना, जिसको इलेक्टेड करके चुना वही प्रारूप
तैयार चुना किया। करके रखा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, है ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे? नहीं, सीधे नहीं हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे? नहीं, है ना। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित? हाँ, है ना। प्रांतीय सब अलग है ना, अलग प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभा द्वारा। अगला की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? ये अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले क्वेश्चन समझो, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? ये अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। अस्थायी रूप से उसी को बनाया गया था, अस्थायी रूप डॉक्टर से। सच्चिदानंद सिन्हा सिन्हा जी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? सच्चिदानंद द्वारा। सिन्हा के द्वारा। कारण भारतीय संविधान के जब उद्घाटन हो रहा था तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। कारण भारत की संविधान, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष सीधा पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि हमारा आजाद देश कब हुआ था? 1947 में। और संविधान कब बना? 50 में, है ना। तो आजादी में कौन बना थी अध्यक्ष थे? राजेंद्र प्रसाद ने। कारण भारतीय संविधान सभा की स्थापना की, ये अलग अलग क्वेश्चन पूछने का स्वरूप है, ठीक ना, और कुछ नहीं है। इसीलिए कहता है कि डिस्क्रिप्शन पढ़िए, है ना। डिस्क्रिप्शन से ये होता है कि आपको पूरे पॉइंट के बारे में जानकारी हो जाता है, और उसके बीच में अगर कहीं से भी क्वेश्चन देता है तो आप उसको जो है निकाल लेंगे और उसका उत्तर फटाक से दे दीजिएगा, ठीक है। और अगर स्टैटिक जीके की तरह पढ़िएगा तो फिर बीच से दब देगा तो हवा में उड़ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर। पहला संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 जो वायसराय बैठक बुलाया था सबने, तो 9 दिसंबर 1946 को। इसी में ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। वही क्वेश्चन है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? वही क्वेश्चन है, 1946 को, है ना। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। वही क्वेश्चन है। कारण भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वही क्वेश्चन है, 9 दिसंबर है ना। 1946। तो देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को कितना बार पूछा गया है। आईएएस, पीसीएस और भी जितने भी एग्जाम है सब में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, क्वेश्चन समझना पहले, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? ऑप्शन 22 जनवरी 47 को। 47। कारण भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। जिसे उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ता है ना, है तो प्रस्ताव के लिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो लाए थे प्रस्ताव कब? 13 दिसंबर वाला में 1946 में, लेकिन ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को, है ना। दिसंबर में नहीं लागू हुआ था, जनवरी पारित हुआ कब? 22 जनवरी चल गया, ठीक ना। कब हुआ था? 22 जनवरी 1947। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कारण 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। देखो आया ना, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अब प्रस्तुत अगर पूछेगा तो 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्लियर है? कारण उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। वही आगे चलकर ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप ले लिया। अगला, संविधान सभा के सम्मुख, संविधान सभा के सम्मुख मतलब उसके सामने संविधान की प्रस्तावना को प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का हो या उद्देश्य का हो, दोनों एक ही बात है, ठीक ना। तो प्रस्तुत करेगा कौन? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पारित कब होगा?